صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. Dear students, accept my greeting with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आज का दिन आप एंजॉय कर रहे होंगे. और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस क्लास के लिए आप इंतज़ार में बैठे थे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. आज का हमारा जो लेक्चर है वो कल आप लोगों को पता था बेटा कि हमने जो कॉम्बिनेशन वगैरह को डिस्कस किया था बेटा. आज बेटा हम थोड़ा सा नए कंसेप्ट को डेवलप करते हैं और इसी चैप्टर को बेटा सत्यानाश करते हैं. लेकिन इन सबसे पहले बेटा अगर आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हो तो प्लीज़ अपना खूबसूरत हैंड को रेस कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारी शागिर्द हमारी बातों को सुन रहे हैं. चले बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू. इंशाल्लाह एकेडमी विल बी ओपन सोन इंशाल्लाह. 2 जुलाई को मीटिंग है. मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू अवॉइड. और इंशाल्लाह एक मरतबा फिर हम मैदान में कदम जमाएंगे. आप लोग इंशाल्लाह टेस्टों के लिए आएंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल में इंशाल्लाह हम डिस्कशन फिर करेंगे. इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ जल्दी इंशाल्लाह. लेकिन बेटा चले आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो हमारे साथ है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बेटा हम EMF कहते हैं. छोटे छोटे टॉपिक खुद आपने पढ़ने हैं बेटा, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को. पोटेंशियोमीटर या जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो आसान है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा असल में दिस इज रिप्रेजेंटेड विद दिस सिंबल, और ये असल में अमाउंट ऑफ वर्क होता है विच इज डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बेटा. इसका मतलब ये है बेटा कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आप लोगों के साथ एक बैटरी है जिसके एक टर्मिनल पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. यहाँ पे आप लोगों का एक लोड है बेटा. लोड आपका पंखा भी हो सकता है, लोड आपका बल्ब भी हो सकता है, लोड आपका कुछ भी हो सकता है. बैटरी इसी वक्त चार्ज है और यहाँ से करंट इस तरह फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट. यहाँ पे ये चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे ये चार्ज जब पहुंच जाता है बेटा, अब ये डेड हो गया है, डेड चार्ज है. डेड क्यों डेड चार्ज है? कि इससे एनर्जी निकल चुकी है. बैटरी अंदर क्या काम करेगा बेटा? इसको घसीटेगा, इस पे कुछ ना कुछ काम करेगा बेटा. जब वो काम जो बैटरी करता है किस पे करता है? किसी चार्ज के ऊपर करता है. यही काम असल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव वर्क कहलाता है. बैटरी के अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है? बैटरी के अंदर जान कहाँ से आती है? बैटरी के अंदर जान आती है रिडॉक्स रिएक्शन से. रिडॉक्स रिएक्शन हमारे साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है. केमिस्ट्री के टीचर ने आपको बताया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. इन रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान केमिकल एनर्जी पैदा होती है और यही केमिकल एनर्जी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि बैटरी के इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जनाब हमारे साथ अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज डन इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड लो पोटेंशियल बेटा. कन्वेंशनली दिस इज कॉल्ड हाई पोटेंशियल बेटा. यही हमारे साथ क्या होती है? EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है. EMF की जहां तक बात है बेटा, ये मेरे साथ क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है? शाबाश, दैट इज जूल पर कूलम होता है, विच इज इक्वल टू वी कैन से वोल्ट बेटा. ये हमारे साथ EMF होता है. EMF और टर्मिनल वोल्टेज में फर्क क्या है आपको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह. जब चार्ज यहां से यहां तक आएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइट होता है, बरकबाशीरा होता है, H2SO4 होता है बेटा. ये कुछ ना कुछ अपोजिशन पेश करेगा बेटा और यही को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा. हमें पता है बेटा कि V इज इक्वल टू I इंटू R होता है. ये वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला है. लेकिन यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है इसका फार्मूला है बेटा, यहाँ पे जो ड्रॉप है एप्सिलॉन, यहाँ पे जो ड्रॉप है बेटा IR, और बेटा एक और चीज शाबाश R, और ये स्मॉल r मैंने लगा दिया. ये इसलिए कि ये स्मॉल r और ये दोनों किस में लगे हैं बेटा? सीरीज में लगे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस.
जरा तुम ईमान से बोलो, एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट इज आई आर? ये टर्मिनल वोल्टेज है, वी है, इसको हम वी टी कहते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई इंटू आर। बेटा अंदर जो बिजली पैदा हो गया वो एप्सिलॉन है बेटा, टर्मिनल पर यहां भी जो बिजली है इसको हम वी टी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। समझ में बात आ रही है? इज इट क्लियर टू यू पीपल? बेटा रेज यूर हैंड, रेज्ड यूर हैंड बेटा। क्लियर है? यस सर। अब आज जनाब सर्किट पे आ जाओ। हमारे पास तीन किस्म के सर्किट हुआ करते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन सर्किट, दूसरे को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। बेटा जरा मेरी बात को गौर से सुना करो। तीसरे को हम कहते हैं क्लोज सर्किट। ए मेरे शागिर्द, अपने टीचर की बातों को जहन में बिठाया करो। ओपन सर्किट is that circuit in which there is no current. No current means resistance is infinite. This is the basic properties of the open circuit. Short circuit means maximum current will flow and resistance will be equal to 0. Closed circuit का मतलब ये है कि resistance is greater than 0, less than infinity बेटा। करंट हमारे साथ greater than 0, लेस देन क्या होगा? ना लेस देन इन्फिनिटी होगा। अभी इसी वक्त आपका जो फैन चल रहा है वो क्लोज सर्किट की मिसाल है बेटा। क्लोज सर्किट की वो कौन सी सर्किट की मिसाल है? वो क्लोज्ड सर्किट की मिसालों में से मिसाल है। क्या मसला है? तुम क्यों बार बार हाथ को खड़ा करते हो मेरे शागिर्द? इस इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को अगर हम ओपन सर्किट की बात करें, ओपन सर्किट में करंट ने होना है 0, उसी वक्त एप्सिलॉन और वीटी ने क्या होना है? बराबर होना है बेटा। याद for which circuit the induced the EMF which is produced inside the battery should be the same as the terminal voltage, that is called the open circuit बेटा। क्लोज सर्किट में हमारी किताब में क्लोज सर्किट को ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, पर हम आपको बताते हैं कि क्लोज सर्किट दो तरह से होते हैं। या तो चार्जिंग होगा, अमना रेज ना करे, या तो डिस्चार्जिंग होगा। या तो क्या होगा? डिस्चार्जिंग होगा। या तो चार्जिंग होगा या तो डिस्चार्जिंग होगा। चार्जिंग में क्या होगा? दिस इज योर बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां से तुम इसको वोल्टेज सप्लाई करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। ये अंदर जाकर फिर क्या बनेगा? एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि चार्जिंग के दौरान टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है। किससे? एप्सिलॉन से। अच्छा सर, चीज समझ आ रही है। डिस्चार्जिंग के दौरान अंदर बिजली पैदा होगी ज्यादा, टर्मिनल पर आकर ड्रॉप की वजह से कम होगा बेटा। हमारी किताब में चार्जिंग को डिस्कस नहीं किया है, हमारी किताब में डिस्चार्जिंग को डिस्कस किया है। जरा तुम ईमान से बोलो बेटा, टर्मिनल वोल्टेज ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको लिखना चाहते हैं एप्सिलॉन प्लस आई आर बेटा। यही तो हमारे साथ चार्जिंग होता है बेटा। डिस्चार्जिंग के लिए होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू ग्रेटर देन, यानी वीटी के साथ आप क्या जमा करो? आई आर को जमा करो बेटा। दिस कॉल्ड वी कैन से डिस्चार्जिंग को सर्किट इक्वेशन है बेटा। वैसे बेटा जब हम जवान थे एफएससी में, आप यकीन जानिए हमारे टेस्ट में ये आया था कि क्लोज सर्किट के लिए कौन सा चीज ज्यादा है? The ratio of the EMF to the terminal voltage will be greater than 0 for the closed circuit। लेकिन उनका मुराद ये था डिस्चार्जिंग, हालांकि जरूरी नहीं है कि हर वक्त डिस्चार्जिंग होगा। समझ में बात आ रही है? जरा बेटा मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहां पे ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है बेटा। एरो ऐसे जा रहा है
तो ऐसे इसका मतलब कि नेगेटिव से निकले हैं पॉजिटिव के अंदर हो रहा है। इसके लिए कौन सा इक्वेशन फिजिबल है बेटा? कौन सा इक्वेशन फिजिबल है? Vt इज इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नंबर बी में Vt इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस आई आर। सी में Vt इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर। डी में नन। पहले हमें ये बताओ यहां पे चार्जिंग हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा है? जरा मुझे बताइए। इधर देखो बेटा, दिस इज अ लोड। यहाँ पे मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव से निकलेगा। इसका मतलब कि जहां पॉजिटिव से निकलता है यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रहा है बेटा। जब करंट पॉजिटिव से निकलता है डिस्चार्जिंग होगा बेटा, यहाँ पे नेगेटिव पे एंटर होगा। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, ये मेरे साथ क्या है शाबाश? डिस्चार्जिंग है। तो चार्जिंग क्या होगा बेटा? इसके अपोजिट होगा, ये चार्जिंग हो बेटा। ये क्या है शाबाश? वी कैन से चार्जिंग है। चार्जिंग है बेटा। यहाँ पे ये क्या है शाबाश? चार्जिंग है। चार्जिंग के दौरान क्या होगा शाबाश? टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, यानी बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। बॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज कॉल्ड सर्किट इक्वेशन बेटा। सर्किट इक्वेशन। सर जी हमें समझ नहीं आ गया, जरा तुम थोड़ा सा और क्वेश्चन कराओ। ऐसे कराओ बेटा, ऐसे। क्या हो रहा है? पॉजिटिव से निकलता है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है? डिस्चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्जिंग का मतलब है कि अंदर पैदा होगी ज्यादा, बाहर टर्मिनल पे कम। Vt प्लस वी कैन से I इंटू आर। यही होगा सर्किट इक्वेशन। या तुमको हमारी बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर, हमें आ रही है सर जी, हमें तो तुम्हारी बात की समझ आ रही है। ठीक है बेटा, क्लियर है? रेज योर हैंड शाबाश, रेज योर हैंड। हसीना, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। ओके जनाब, सुन लो मेरी बात को, सुन लो मेरी बातों को जनाब, सुन लो मेरी बातों को। ओके, अब आज जनाब पावर डिसिपेशन पे बैठा। बेटा जितना इंटरेस्ट में था वो मैंने करवा दिया। P इज इक्वल, मेरे साथ क्या होते हैं? वी आई होता है। दिस इज कॉल्ड पावर डिसिपेशन। बट V इज इक्वल टू क्या होते हैं? I इंटू आर। अच्छा, पहले अभी इसको ना लिखो। P इज इक्वल टू वी आई, क्या मतलब है इसका? रेजिस्टर, ये करंट कितना जाता है जनाब? करंट जाता है सर जी, करंट कितना जाता है सर जी? करंट जाता है 2 एम्पीयर। कितना इस सप्लाई के? 6 वोल्ट। आप जरा हमें ये बताओ इसके अक्रॉस कितना पावर डिसिपेट होगा? आप कह रहे हैं सर जी P इज इक्वल टू वी आई, V इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू वी कैन से 12 वाट। अच्छा, 12 वाट पावर डिसिपेट होगा, 12 वाट पावर डिसिपेट होगा। अच्छा, जरा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ग्राफ कैसे बनेगा? P एंड V कैन सी V, ऐसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? स्लोप इज इक्वल टू वी कैन से P डिवाइडेड बाय V व्हिच इज इक्वल टू I। हाय 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 हाय, P बाय V इज इक्वल टू करंट। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? करंट है। This one is P, this one is V can say current, graph once again straight line बनेगा। Slope is equal to क्या बनेगा शाबाश? P divided by I बनेगा which is equal to V। कुछ मेरी बातों की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे? This is V, this is P, यहाँ पे आएगा जनाब क्या शाबाश? I1, I2, this means slope is directly proportional to current, तो I1 is greater than I2 is the correct answer। Okay sir, P and I, P by I voltage, V1 and V2, V1 is greater than V2। कुछ पले पढ़ रहे हैं?
कुछ पले पढ़ रहे हैं। यस सर। अच्छा जनाब, इफ v इज कांस्टेंट, अगर हमारे साथ v कांस्टेंट है तो फिर P1 इज इक्वल टू v इंटू I1, P2 इज इक्वल टू v इंटू I2। हम ऐसे लिखते हैं कि P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू I1 डिवाइडेड बाई I2। जनाब ये तुम किसकी बात करते हो? वोल्टेज कहाँ पे कांस्टेंट होता है पैरेलल केस में बेटा? पैरेलल में पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, power is directly proportional to current. The ratio of power must be equal to the ratio of current in the case of parallel combination. सर जी जरा थोड़ा सा आसान बनाओ ना। कैसे? ऐसे यहाँ पे लोड है इसका फॉर एग्जांपल 100 वाट है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेटा वी कैन से 50 वाट है। किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। The ratio of the current of I1 divided by I2, यहाँ पे मैं I1 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं I2 लिखता हूँ बेटा। यहाँ पे we can say 100 divided by 50 is equal to we can say 2 बेटा। समझ में बात आ रही है? समझ में बात आ रही है? इसका मतलब है I1 is equal to 2I2। I1 में करंट डबल ऑफ I2 है, क्यों? ये 100 वाट है तो ठीक है ना, इसके लिए करंट रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए ना पैरेलल में। तुमको मेरी बात की समझ आ रही है? यस सर। P1 इज इक्वल टू वी कैन से V1I, करंट को मैंने कांस्टेंट रखा। P2 इज इक्वल टू वी कैन से V2 इंटू I, करंट को मैंने कांस्टेंट रखा। एक को दूसरे में तकसीम करो, कैंसिल होगा। The ratio of power must be equal to the ratio of the voltage across the end of the। समझ में बात आ रही है? क्लियर है? यस सर। कौन सी कॉम्बिनेशन के लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का समझ में बात आ रही है बेटा? सो द रेशियो ऑफ द पावर मस्ट बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर वोल्टेजेस बेटा। इज इट ओके बेटा? पावर के बीच में जो रेशियो होती है that is for we can say which combination? शाबाश। or we can say for the parallel combination, parallel combination। parallel combination में we can say हमारे साथ क्या होती है? शाबाश। ratio of the power should must be equal to the ratio of your voltage। is it okay? is it okay? good। Sanitizer? Yes. Good. Sanitizer is that? Yes. Okay. So, ये बहुत अच्छा बंदा है और बहुत नेक है, सिंसेयर है एमएम के साथ। मैं अल्लाह ब्लेस हिम। सो वी कैन से बेटा वो आया था सैनिटाइजर करने के लिए। बेटा आप मेरी बात सुन रहे हो? शाबाश। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। I need you। ओके 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 जनाब, ओके जनाब, ओके सर जी थोड़ा सा आगे जाओ ना, ये आज तो तुम तो और बातें करते हो जनाब। ओके सर जी। P इज इक्वल टू वी कैन से वी आई, बट हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अब जरा उठाकर यहाँ पे V की जगह पुट करो, यहाँ से आएगा आई स्क्वायर इंटू आर बेटा। एक फार्मूला ये आ गया, I की जगह V बाई आर पुट करो बेटा। हमारे स्टूडेंट्स बहुत काबिल हो चुके हैं। V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, एक फार्मूला ये आ गया, एक फार्मूला ये आ गया। इस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं बेटा। I want to discuss this formula in detail। हमारी साथ पावर का एक फार्मूला ये आ गया, हमारी साथ पावर का दूसरा फार्मूला ये आ गया। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2। सवाल ये है कि यहां पे पावर और आर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। सवाल ये है कि यहां पे पावर और आर के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब है ऐसा। अच्छा, ये कौन से केस में होगा? जब करंट आपका कांस्टेंट होगा। दिस मीन दिस इज फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस मीन दिस इज फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके सर, ऐसा भी होता है? यस बेटा, ऐसे भी होता है। P इज इक्वल टू वी कैन से एम्पेयर स्क्वायर इनटू ओहम।
that is called what? Ampere square into ohm, that is called what? यहां से बेटा P is equal to we can say old square divided by ohm, this is also called what? P is equal to we can say VI बेटा सुन लो मेरी बात को, joule into sorry volt into ampere is also called what? Joule per second is also called what? तुमको हमारी बात की समझ आ रही है? Yes sir. Good. अब इसके बाद हमारे साथ 3 बल्ब है ऐसे 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट बल्ब। कितने बल्ब हैं शाबाश? 500 वाट बल्ब है। ठीक है बेटा, कौन सा ज्यादा रोशनी देगा? ए बी सी। चले ना बस विच वन विल गिव यू मोर लाइट ब्राइटनेस? ऑप्शन नंबर बी में 200 वाट, ऑप्शन नंबर सी में 500 वाट, ऑप्शन नंबर सी में ऑल विल गिव यू द सेम ब्राइटनेस, ऑल विल गिव यू द सेम ब्राइटनेस। कौन सा तुम्हें ज्यादा रोशनी देगा? मेरे साथ कौन एप्पल के साथ एग्री है? रेज यूर हैंड। मेरे शागिर्दो सुन लो मेरी बातों को, कौन मेरे साथ एप्पल के साथ एग्री है बेटा? बताओ मुझे, बताओ मुझे बेटा। मेरे शागिर्द सारे सही कह रहे हैं। याद रखो बेटा, याद रखो बेटा, ये फॉर एग्जांपल 100 वाट बल्ब है बेटा। इधर देखो बेटा प्लीज, यहां पे तवज्जो के साथ सुन लो मेरी बात को। ये 100 वाट है, यहां पे ये कैसे ये 200 वाट बल्ब है बेटा। मेरी बात को सुन लो, शाबाश सुन लो मेरी बात। इसकी रेजिस्टेंस मैं निकालना चाहता हूं, इसकी भी मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहता हूं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू क्या होता है? यहां से पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, ये है ना ये। तो यहां पे क्या होगा? V स्क्वायर डिवाइड बाई पावर होगा। V स्क्वायर कितना है? 100, सॉरी इसको भी मैं 200 के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, इसको भी मैं 200 के साथ, दोनों सेम वोल्टेज है। यहां से 200 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 100 कैंसिल। सो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 200 ओम आ गया। हाउ मच? 200 ओम। यहां से R V स्क्वायर 200 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई पावर कितने? शाबाश 200 वाट। नहीं, ये तुम कैसी बातें करते हो सर जी, कुछ गलत हो गया। यहां पे 2 था ना बेवकूफ हो, तो यहां पे 400 बनेगा। यहां पे कैंसिल, तो कितना बनेगा? शाबाश 200। दिस मीन्स 100 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, 200 वाट का रेजिस्टेंस क्या है? कम है। 100 का रेजिस्टेंस ज्यादा, 200 वाट का रेजिस्टेंस कम। अच्छा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है? कौन सा कॉम्बिनेशन है इसका? सीरीज है। सीरीज में क्या होते हैं? जितना R ज्यादा उतना पावर डिसिपेशन ज्यादा। अच्छा, जितना R ज्यादा उतना पावर डिसिपेशन ज्यादा, मतलब ये P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। R किसका ज्यादा है? 100 का ज्यादा है ना, 200 का कम है, 200 का 500 का कम है। यहां पे कैसे 100। इसे टू के बेटा एक और बात बेटा, ये 100 वाट है, ये फॉर एग्जांपल 80 वाट है, ये फॉर एग्जांपल 60 वाट है। कौन सा ज्यादा रोशनी देगा? शाबाश, रेजिस्टेंस ऑफ 60 वाट इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? शाबाश 80 इज ग्रेटर देन व्हाट? शाबाश रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? शाबाश 100। समझ में बात आ रही है? जनरली बेटा पावर और R के बीच में कौन सा रिलेशन है? या यू समझ लीजिए, ऐसा ना, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। एक चीज का पावर जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? उतना रेजिस्टेंस इसका कम होगा। सो पावर किसका ज्यादा है? 100 वाट का। इसका रेजिस्टेंस क्या है? कम है, लेकिन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? R है। तो इनमें से सबसे ज्यादा रोशनी कौन देगा? शाबाश 60 वाट। दिस विल बी मोर ब्राइट। समझ में बात आ रही है बेटा? तो ये एंटिटीज में आया था कि 100 वाट, 80 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। Which one will give you more brightness? 60 watt will give you more brightness. 60 वाट क्या देगा? शाबाश आपको ज्यादा रोशनी देगा।
Is compared to what, Shabas? Is compared to, we can say 80 watt and we can say 100 watt. समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है बेटा? क्लियर है? यस सर. सो जरा देखो बेटा, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर. इसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर, आर की जगह लिखू G, यहां से हम लिखते हैं PG, पबजी गेम, इज इक्वल टू आई स्क्वेयर. I is equal to square root of power and conductance, the most important formula बेटा याद रखो. अच्छा, P is equal to V square divided by R, V square divided by R मतलब VG, समझ आ रही है? तो P by G is equal to V square, या V is equal to square root of P by G. Is it okay to you people बेटा? क्लियर हैं या क्लियर नहीं है बेटा? है ना क्लियर बेटा? गुड बेटा, ये था पावर डिसिपेशन बेटा. बाकी बेटा इसमें थर्मिस्टर हैं, थर्मिस्टर हमारे साथ टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस हैं. और जो थर्मोकपल होता है बेटा, थर्मोकपल याद रखो बेटा, थर्मोकपल हमारे साथ एक ऐसा डिवाइस है जो हीट एनर्जी को, इंट्रोडक्शन में ये आया था, हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? शाबाश, हाई टेम्परेचर को नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज इन ऑर्डर टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, उसमें बेटा कुछ नहीं है, आप देख ले बेटा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा, आप मुझसे पूछ सकते हो. लेकिन बेटा आज जो मैंने आपको करवा दिया, मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं आपको लिख के देता हूँ इंशाल्लाह, कि आप प्रीवियस पेपर को देखें, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो खैर आप मुझसे पूछें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ. कल इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट करेंगे, और परसों अगर हो सके तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे. सो नोमान